हेलो ब्यूटी हेल्थ, मैं स्नेहा सिंह आज आपके लिए एक बहुत छोटी टॉपिक पे टॉपिक है बहुत बड़ा लेकिन बहुत छोटा सा वीडियो लेके आई उस पर। ये है एक्चुअली AMH पे, ठीक है, वुमेन फर्टिलिटी पे। अब होता क्या है कि एज वाइज हमारे AMH यानी कि एक् क्वालिटी वो हमारा ड्रॉप होते जाता है। एंटी म्यूटेंट हार्मोन बोलते हैं इसको। ये क्या होता है कि ये एज वाइज धीरे धीरे ड्रॉप होता है। जैसे कि 29-30 तक ये बहुत अच्छा होता है, इसीलिए उस समय तक कोई भी लड़की बहुत अच्छे से प्रेग्नेंट हो सकती है। 35 के बाद ये और ड्रॉप करता है, ठीक है, 1.5 मिलियन जैसे बहुत सारे अंडे होते हैं उसके बाद। और फिर 37 के बाद ये और ड्रॉप करते हैं, 40 के बाद और ड्रॉप करते हैं, 45 के बाद और ड्रॉप करते हैं। तो इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये ड्रॉप होते हैं। बट आप इनको अगर इस लेवल को इंक्रीज़ करके रखेंगे, इस लेवल को मजबूत रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो आपको कभी भी अपने चेहरे पे, स्किन पे वो जो झुर्रियाँ, रिंकल्स आते हैं या आप बूढ़े लगते हो, उससे आप बचोगे। क्योंकि एक क्वालिटी एक तरह से हमारा ब्यूटी को ये दिखाता है और एक तरह से ये आपको मतलब आपका चेहरा, आपका मतलब हाव भाव, आपके जेस्चर, आपके स्किन, इन सब पे असर पड़ता है। आप देखते होंगे कि अचानक 45 के बाद औरतें बहुत बूढ़ी लगने लगती हैं और उनमें रिंकल्स से बहुत सारे प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन से भी आने लगते हैं। अब ये बढ़ेगा कैसे, मैं आज इसी पे बात करूँगी। देखिए, आप सेलेनियम का सोर्स ज़रूर लीजिए, है ना। सेलेनियम बहुत ज़रूरी है आपके चेहरे, आपके टिश्यूज़, आपके बॉडी, आपके न्यू डेवलपमेंट, नई तरीके से आपके नए टिश्यूज़, DNA में रीजनरेशन, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो सेलेनियम के लिए ब्राज़ीलियन नट खा सकते हो आप, आलमंड, चिया सीड्स आप ज़रूर खाइए, एवोकाडोस आप खा सकते हैं, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट कोई बात नहीं। पम्पकिन सीड आपको ज़रूर खाना चाहिए। इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है बहनों, लेकिन आप खाओ आप खाओगे तो आप काफ़ी यंग दिखोगे। आपके चेहरे को पता है एक वो कहते हैं ना, लगाते ना हम यहाँ पे हाईलाइटर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो मैंने हाईलाइटर ही लगाया, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर ये तो कैमरे से भी बहुत कुछ होता है, बट मेरा कैमरा बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, तो मुझे कैमरा लेना है। अगर आप सब्सक्राइबर मेरे अच्छे हो जाएंगे तो मैं एक अच्छा सा कैमरा में शूट करके आपको अच्छी वीडियो दूँगी। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को आप बढ़ाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और दूसरे को भी आप शेयर करो ताकि हमारा वीडियो बहुत सब्सक्राइब हो। तो होता क्या है कि एक्चुअली जब आप ये सब चीज़ छोड़ देते हैं, फिर एग्स के लिए, जैसे हमारा एग्स कम हो जाता है, बनाना खाओ, एप्पल खाओ, इन सब चीज़ों से भी आपके MH लेवल इंक्रीज़ करते हैं। चिया सीड्स, पम्पकिन ये ज़रूर खाना है। एवोकाडोस हर कोई अब तो नहीं खा सकता, इतना महंगा फल है। आप इस तरह का आप पाइनएप्पल खाओ, ठीक है, पपाया खाओ, इस तरह के फल आप ज़्यादा खाओ। तो ये सब खाने के बाद आप देखोगे कि जब आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपका मतलब चेहरा, रिंकल्स ये सब नहीं आता चेहरे पे, या फिर चेहरे पे प्रॉब्लम नहीं आते, स्किन में झुर्रियाँ नहीं पड़ रही होती। तो आप ये सब इंटरनली, ऐसा नहीं कि सब आप क्रीम लगा रहे हो, सैलिसिलिक एसिड लगा रहे हो, मतलब हाइलुरोनिक यूज़ कर रहे हो, उससे आपको अंदर भी अच्छा बनना है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये सारी चीज़ें खाओ। खाना कम खाओ, इन चीज़ों को खाओ। अब जब इनको खाते हो तो ये आप में कहते हैं ना DNA रीजनरेशन, वो रीजनरेट करता है आपके टिश्यूज़, आपके ऑर्गन्स को, आपके सारे क्रोमोसोम्स को वो ठीक करता है, रिपेयर करता है, मेंटेन करता है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको आंवला का जूस आप पी सकते हो, इंडियन गूसबेरी, विटामिन C भी बहुत ठीक है, इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका एज अगर ज़्यादा हो रहा है ना, तो आप इस पर ध्यान दीजिए और आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके देखिए। ये आपको इतने फ़ायदा पहुंचाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये आपको लाइफ में हमेशा आपके एज फैक्टर को ये अच्छा ही करते हैं, एज फैक्टर को आप कम करते हैं और आपका जो भी है अंदर से आप अच्छे रहोगे तो आपका चेहरे पे ऑटोमेटिक दिखेगा। फिर आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेकअप से और टॉक्सिन अंदर जाके बैठ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि मतलब खुद से नेचुरली उसको बढ़ा के अच्छा रखें और बॉडी को स्वस्थ रखें, रादर दैन आप दूसरी चीज़ों पे। तो सप्लीमेंट्स को ज़रूर यूज़ कीजिए। विटामिन D बहुत ज़रूरी है। विटामिन D से MH लेवल नीचे जाता है। विटामिन D ज़रूर से लीजिए, सप्लीमेंट लीजिए। अगर नहीं कुछ कर लेते हैं तो आप खुद का कोई अच्छा ब्रांड का सप्लीमेंट लीजिए
और वो सप्लीमेंट विटामिन डी, प्लीज़, हमकी लेडीज़ की बात हो रही है, जेंट्स में एमएच की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लेडीज़ की बात कर रही हूँ। आपको विटामिन डी जैसे जैसे ड्रॉप करता है, विटामिन डी का लेवल आपको हमेशा अपना स्ट्रांग रखना है, मजबूत रखना है, तो एमएच लेवल आपका नहीं गिरेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी भी एमएच के साथ साथ वो धीरे धीरे नीचे डाउन जाता है। तो इसको डाउन नहीं करना है, इसको बढ़ा के रखना है, तो आपका एमएच लेवल भी हाई रहेगा। हाई कहने का मतलब हाई भी बहुत अच्छा बात नहीं है, परसिस्ट हो जाता है। जितना रहना चाहिए उतना रहेगा, उससे ज़्यादा हाई नहीं करना है। चलिए, यही जानकारी आपको आज देनी थी। तो टेक केयर, फिर मिलूँगी नए वीडियो में आपको कुछ नए ज्ञान के साथ और कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। आज अभी इतने पे ही ख़त्म करती हूँ वीडियो को। हरे कृष्णा।